नमस्कार बच्चों, आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा पहली इकाई। और पहली इकाई में जो 5वां पाठ है जूलिया, उसकी जानकारी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखेंगे हम 5वां पाठ जूलिया, रचनाकार है अंतोन चेखव। तो बच्चों ये इसका पहला भाग है, क्योंकि पाठ को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। तो पहले भाग में हम पाठ का कुछ अंश देखने वाले हैं। बच्चों पहले हम रचनाकार का परिचय लेंगे। रचनाकार का जन्म 19 जनवरी 1860 तागानरोग, रूस में हुआ। रूस यानी रशिया। मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई। उनका परिचय इस प्रकार है। तो रचनाकार जो है महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कृतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रसिद्ध कथाकार, रशियन कथाकार, रशियन नाटककार माने जाते थे वह। उनकी प्रमुख कृतियां देखेंगे। ए ड्रिटरी स्टोरी, द वाइफ, ये उनके उपन्यास है। अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द वर्ल्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि उनकी कहानियां हैं। इवानोव, द चेरी आर्चर, ये उनके नाटक हैं। तो बच्चों आज जो हम पाठ देखने वाले हैं उस पाठ संबंधी कुछ जानकारी लेंगे, गद्य संबंधी कुछ जानकारी। तो आज के पाठ की विधा है एकांकी। तो इसका अर्थ क्या होता है देखेंगे। एकांकी एक छोटे आकार वाली कथा होती है जिसमें हमें संवाद नजर आते हैं। एक अंक वाला छोटा सा नाटक। तो इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। तो बच्चों प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दबूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। बहुत ही तो देखेंगे। शुरू करेंगे हमारा 5वां पाठ जूलिया। रचनाकार है अंतोन चेखव जी। एकांकिका में गवर्नेस सेविका की मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश है। तो बच्चों इसमें हमें 2 पात्र नजर आते हैं। एक पात्र है जिनका नाम है जूलिया और दूसरे पात्र है जिनका नाम है गृहस्वामी। अभी उनका नाम नहीं है लेकिन यह घर के मालिक है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने गृहस्वामी यह शब्द इस्तेमाल किया है। तो शुरू करेंगे हमारी एकांकी। बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिलदेवना आती है। तो यहाँ पर शब्द हमें मिल जाता है गवर्नेस। गवर्नेस यानी कि आया, जो बच्चों को संभालती है, पढ़ाती है, उनका ख्याल रखती है, उसे गवर्नेस कहा जाता है। तो इस घर में एक आया काम करती है बच्चों को संभालने का, और मालिक जो है वह मालिक उसके लिए उसे पैसे देते हैं बच्चे संभालने के लिए। तो शुरू करेंगे हमारी कहानी। संवादात्मक कहानी है, यह एकांकी है। तो संवाद दिए गए हैं। जूलिया, दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी कहते हैं, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। देखो बच्चों यहाँ पर कहानी की एकांकिका की शुरुआत होती है। जूलिया नाम की लड़की जो है वह गृहस्वामी अपने मालिक के यहाँ पर बच्चे संभालने का काम किया करती। तो मालिक उसे एक दिन बुलाते हैं, वह मालिक के पास चली जाती है और मालिक जो है
उसे बैठने के लिए कहते हैं, धन्यवाद देती है, बैठती है और धन्यवाद देती है, कहती है शुक्रिया। आगे गृहस्वामी क्या कहते हैं देखेंगे। गृहस्वामी अब यह बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और गृहस्वामी कहते हैं जूलिया के बैठने के बाद, गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? तो जूलिया जो है उसका जवाब देती है और जूलिया कहती है विनीत स्वर में, विनम्र स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। तो यहाँ पर हमें कुछ नए शब्द मिल जाते हैं। तनख्वाह यानी मासिक वेतन जो महीने में दिया जाता है, मेहनताना। और एक नया शब्द यहाँ पर आया हुआ है रूबल। रूबल यह रूस की मुद्रा है, चलन है। जिस प्रकार भारत में रुपया यह चलन है, वैसे ही रशिया में रूबल यह चलन है। मालिक के मन में आता है कि जूलिया की तनख्वाह का हिसाब कर दे, क्योंकि शायद जूलिया को भी पैसे की जरूरत होगी। और जूलिया बेचारी सीधी सादी थी, यह भी जानते थे मालिक, और वह जानते थे कि वह अपने आप तो पैसे मांगेगी नहीं, इसलिए गृहस्वामी जो है, मालिक जो है, खुद उसे पैसे देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह जो है 30 रूबल महीना तय हुई थी। महीने के 30 रूबल, एक महीने के 30 रूबल यानी प्रतिदिन हो गए 1 रूबल। इस हिसाब से उसकी तनख्वाह तय हुई थी। तो जूलिया जो है वह बात काटती हुई लेकिन विनीत स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, कि महीना 40 रूबल इस प्रकार तनख्वाह तय हुई थी। तो गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई, 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। देखो, तो जूलिया जो है कहने लगती है, तो जूलिया कहती है कि नहीं, महीने के 40 रूबल तय हुए थे, लेकिन मालिक जो है वो इसकी बात नहीं मानता है और कहता है, नहीं भाई, हमारे बीच तो तय हुआ था महीने की 30 रूबल। ये देखो मैंने डायरी में लिखा रखा हुआ है। वो डायरी के पन्ने उलटते हैं, पलटते हैं और नोट करके रखा हुआ है, यह भी उसे बताते हैं। और वो यह भी बताते हैं कि मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल ही महीना देता हूँ। जूलिया से पहले भी वहां पर जो गवर्नेंस थी उसे भी वह 30 रूबल ही दिया करते थे। अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हाँ, अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ पर काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो यह सुनते ही जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। देखो, मालिक कहते हैं कि तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन जूलिया कहने लगती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर आपके यहाँ काम किए हुए मुझे 2 महीने और 5 दिन हुए हैं। तो एकांकी आगे बढ़ती है। गृहस्वामी कहते हैं, क्या आप कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं? भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और यह तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना?
जूलिया कहती है कि आपके यहाँ पर मुझे काम किए हुए 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। तो यह सुनते ही गृहस्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं। मैंने तो अपने डायरी में सब नोट करके रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, क्योंकि महीना 30 रूबल इस प्रकार तय हुआ था, तो बनते हैं 60 रूबल 2 महीने के। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी दिन छुट्टी न ली हो। लेकिन वह जूलिया को बताते हैं कि तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम भी नहीं किया था, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई थी। कोल्या जो है उनका एक लड़का है, तो कोल्या को सिर्फ घुमाने ले गई थी। और ये तो तुम भी मानोगे कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। मतलब उस इतवार के दिन जूलिया ने सिर्फ कोल्या को घुमाने का काम किया था, और वो उसी कारण इतवार की उसकी छुट्टी हो गई। तो इसके अलावा जूलिया ने और 3 छुट्टियां ली थी। ये सब कुछ डायरी में नोट करके लिखा हुआ था मालिक ने। तो वो कहते क्या, इतवार को तुमने छुट्टी मनाई और 3 दिन और छुट्टी मनाई। तो जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हो तो ठीक। तो जूलिया मान लेती है, और जूलिया कहती है कि आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा, क्योंकि आपने लिख कर रखा है, इसलिए ठीक ही होगा। वह रुक जाती है, आगे कुछ नहीं बोलती। अब गृहस्वामी कहते, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 19 नागे हो गए। घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 41 रूबल। ठीक है, देखो अब यहाँ पर मालिक उसे बताते हैं कि कितने दिन उसने छुट्टी मनाई थी। तो गृहस्वामी कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने सब कुछ अपने डायरी में नोट करके रखा हुआ है। तो 9 इतवार हो जाते हैं। हाँ, तो 9 इतवार हो जाते हैं और 3 छुट्टियां। 9 इतवार, 2 महीने के 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 9 और 3 हो गए 12 दिन। तो 12 दिन तुमने कोई भी काम नहीं किया था, यानी तुम्हारे तनख्वाह में से 12 दिन के 12 रूबल कट जाते हैं। और उधर कोल्या भी 4 दिन बीमार था, तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया था। वान्या, यह और एक लड़के का नाम है, तो तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया था। तो पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में भी दर्द रहा था तुम्हारे, तो उसकी वजह से मालिक की पत्नी ने, यानी मालकिन ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 कितने हो गए? 19। मतलब 4 दिन जब कोल्या बीमार था, वो 4 दिन हो गए। दांत में दर्द था, वह 3 दिन हो गए। कुल मिलाकर हो गए 7। तो 12 और 7 हो गए 19, और 19 नागे हो गए भाई। घटाओ 60 में से 19, तो 60 में से 19। यहाँ पर नागे ये शब्द है, नागे का अर्थ है जिस दिन काम न किया हो। 60 में से 19 घटा दिए, हो गए 41, और बचते हैं सिर्फ 41 रूबल। ठीक है ना? क्या जूलिया यह सब सुनती है और रुआसी हो जाती है, रोने के स्वर में कहती है, जी हाँ। अब जूलिया को तकरीबन रोना ही आ जाता है यह सुनते हैं, और जूलिया रोने के स्वर में कहती है, जी हाँ। अब आगे गृहस्वामी क्या कहते हैं? गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है।
मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाह की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? बदा का अर्थ है लिखा, खरोच का मतलब है छीलना और लापरवाही का मतलब है बेफिक्री। गृहस्वामी आगे बढ़ते हुए डायरी के पन्ने उलटते हैं पलटते हैं और कहते हैं, हाँ, याद आया। 1 जनवरी को तुमने क्या किया था? चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। प्याली तो बहुत महंगी थी, कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो नुकसान उठाना ही लिखा हुआ है। हमेशा किसी न किसी वजह से नुकसान ही होता है। मैंने जिसका भला करना चाहा, जिसकी भलाई सोची, उसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य है। हाँ, तो प्याली के यहाँ पर मैं सिर्फ 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ था? टहनी की खरोच लग गई, जहां पर वान्या जो है बगीचे में खेल रहा होगा शायद। तो टहनी की, पेड़ की टहनी की वजह से बच्चे की जैकेट छिल गई और जैकेट छिलने की वजह से वो फट गई, तो उसके 10 रूबल कट गए। उसी तरह यहाँ पर लापरवाही की वजह से, जूलिया की लापरवाही की वजह से घर की जो सफाई करने वाली नौकरानी थी, उस मारिया ने वान्या के नए जूते भी चुरा लिए। तो यह सब बातें मालिक उसे सुना रहा था और उसने पूछा कि तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं? तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ है या नहीं? तो यहाँ पर हमें मुहावरा मिल जाता है, कसर न छोड़ना, यानी कमी न करना। अब जूलिया ये सारी बातें सुनती है और मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए कहती है, जी, सुन रही हूं। अब कहानी में यहां तक ही हम देखेंगे और आगे कहानी में क्या होता है इस एकांकिका में, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक रुकेंगे। धन्यवाद।